नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही घंटी को भी दबाइएगा, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो WHO ने कहा कोई भी वैक्सीन कोरोना के खिलाफ 50% भी असरदार नहीं है, अभी करना होगा इंतजार। जी हां, कोरोना वायरस महामारी का भय अब भी देश दुनिया में छाया हुआ है। इसके खात्मे के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक प्रभावी वैक्सीन तैयार करने में जुटे हुए हैं, मगर अब भी ये तय नहीं है कि आखिर ये वैक्सीन आएगी कब तक और लोगों को कोरोना वैक्सीन के संक्रमण से मुक्ति मिल सकेगी। रूस और चीन जैसे देशों में ये वैक्सीन तीसरे चरण का ट्रायल हुए बिना ही दी जा रही है। वहीं दुनिया भर में फैले इस संक्रमण को लेकर WHO भी कई बार अपनी चिंता जता चुका है। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि 2022 से पहले पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन का मिल पाना मुश्किल है। ऐसे में लोगों के माथे पर एक बार फिर से चिंता की लकीरें नजर आने लगी हैं और सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर लोग कब तक महामारी के डर से साए में जीने को मजबूर रहेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत और चीन विवाद पर सरकार ने की अहम बैठक। LAC पर यह रणनीति अपनाएगी सेना। जी हां, सरकार ने पूर्वी लद्दाख में भारत की अभियानगत तैयारियों सहित क्षेत्र में संपूर्ण स्थिति की शुक्रवार को व्यापक समीक्षा की। सरकारी सूत्रों ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि चीनी सेना के लगातार आक्रामक रुख अपनाने और क्षेत्र में भारतीय सैनिकों की फिर से डराने की कोशिश किए जाने के मद्देनजर ये बैठक की गई है। अरुणाचल प्रदेश के सिक्किम सेक्टर समेत करीब 3500 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC के पास सतर्कता और बढ़ाए जाने पर विचार किया गया है, क्योंकि पैंगोंग झील के उत्तर एवं दक्षिण किनारे समेत पूर्वी लद्दाख में टकराव वाले अन्य बिंदुओं पर हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार ने दी खुशखबरी, घर बैठे बैठे बन जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस, बस करें ये काम। जी हां, मोदी सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए 8वीं पास की शैक्षणिक योग्यता को खत्म कर दिया है। पिछले कुछ समय से सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नियमों को अभी भी आसान किया। अब 16 वर्ष आयु के नाबालिग भी ई-बाइक चलाने के लिए अपना लाइसेंस बनवा सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया बेहद आसान है। घर बैठे ऑनलाइन भी इसका आवेदन किया जा सकता है। हालांकि शुरुआत में ये लर्निंग लाइसेंस होगा, लेकिन 6 महीने बाद लाइसेंस को पक्का कराया जा सकता है। लर्निंग लाइसेंस के लिए फीस 200 रुपए है और लर्निंग लाइसेंस बनवाने की ऑनलाइन प्रक्रिया काफी आसान है। राजमार्ग मंत्रालय की वेबसाइट www.parivahan.gov.in पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ राज्यों की सूची दी गई है। सबसे पहले अपना राज्य चुने। राज्य के चुनाव के बाद लर्नर के लिए ऑप्शन होता है। वहाँ क्लिक करने पर पूरा फॉर्म खुलता है और फॉर्म पूरा भरने के बाद उसे सबमिट कर दें। 48 घंटे के भीतर लर्निंग लाइसेंस ऑनलाइन ही आपको मिल जाएगा। इसकी वैधता 6 महीने होती है। 6 महीने के दौरान आपको परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा। इस तरह से आप घर बैठे ही अपना लाइसेंस बनवा सकते हैं। वैसे दोस्तों, आपके पास लाइसेंस है या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राशन कार्ड को आधार से जोड़ने की समय सीमा समाप्त होने जा रही है। जल्दी करें वरना होगी मुश्किल। जी हां, राशन कार्ड धारक इस महीने के समाप्त होने से पहले अपने राशन कार्ड को आधार से जोड़ लें। राशन कार्ड को आधार से जोड़ने का डेडलाइन इस महीने तक ही है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इस महीने के अंत तक किसी भी लाभार्थी को उसके हिस्से का राशन देने से सरकार मना नहीं कर सकती। सरकार के मुताबिक देश भर में 23.5 करोड़ राशन कार्ड हैं, जिनमें से 90% को आधार से लिंक किया जा चुका है। ऐसे में आपने अभी तक अपने राशन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है तो करवा लें, वरना परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में किसी का राशन कार्ड रद्द हो सकता है, साथ ही लाभ लेने वाले का नाम लिस्ट से काटा जा सकता है। इसलिए आज ही अपने राशन कार्ड को आधार से लिंक करें। लिंक करने के लिए आपको सबसे पहले PDF यानी कि राशन बांटने वाली दुकान पर जाना होता है और वहां अपने राशन कार्ड के साथ सभी सदस्यों के आधार कार्ड की फोटोकॉपी जमा करवा दें। 24 से 48 घंटों के भीतर आपके राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर दिया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो धरती पर तेजी से आ रही है आसमान से बड़ी तबाही, वैज्ञानिकों ने दी बड़ी चेतावनी। जी हां, अभी तक दुनिया के लिए साल 2020 मुसीबतों से भरा रहा है। एक तरफ कोरोना जैसी भीषण महामारी दुनिया भर में करोड़ों लोगों को अपनी चपेट में ले चुकी है, लेकिन इलाज ढूंढने में कामयाबी अभी तक नहीं मिल पाई है। अब एक आसमान से आफत धरती की ओर तेजी से बढ़ रही है। अंतरिक्ष एजेंसी नासा के मुताबिक हाल ही में एक एस्टेरॉइड धरती के करीब से गुजरा था। इसके साथ ही अगले सप्ताह को भी एक एस्टेरॉइड धरती के पास से गुजरने वाला है। चिंता की सबसे बड़ी बात यह है कि एस्टेरॉइड विशालकाय है, जिसका आकार लंदन के ब्रिज के बराबर है। हालांकि नासा ने कहा है कि चिंता करने की कोई बात नहीं, ये एस्टेरॉइड भले ही आकार में बड़ा है, लेकिन ये धरती को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ये बिना टकराए निकल जाएगा। हालांकि ये बात उल्लेखनीय है कि यदि इस
एस्टेरॉइड ने अपनी दिशा बदली तो ये धरती से जरूर टकरा जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सावधान, बढ़ रही देश में डिजिटल जासूसी, जान लीजिए वरना भुगतना पड़ सकता है ये अंजाम। जी हाँ, कोरोना वायरस महामारी के बीच ऑनलाइन फ्रॉड और डिजिटल जासूसी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। यही कारण है कि सरकार से लेकर बैंक तक लोगों को लगातार सतर्क रहने के लिए कहा जा रहा है। ऑनलाइन फ्रॉड से कई बार आपको भारी नुकसान उठाना पड़ जाता है। दरअसल मोबाइल फोन या लैपटॉप कंप्यूटर में पर्सनल डिटेल्स और पेमेंट से लेकर कई तरह की अहम जानकारी उपलब्ध होती है। साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एक्सपर्ट अमित मल्होत्रा का दावा है कि टिकटॉक, पबजी और दूसरे चीनी ऐप के सहारे 20 लाख से ऊपर तक का डेटाबेस चोरी हो चुका है। इससे बचने के लिए आपको अनजाने मेल, मैसेज या उससे जुड़ा कोई अटैचमेंट या लिंक न खोलें। संदेशबद्ध मेल या मैसेज को तुरंत ब्लॉक कर दें। आपके पास अगर फ्री कोविड-19 टेस्टिंग का मेल भी या मैसेज आ रहा है तो ऐसे में आप हैक हो सकते हैं। इस तरह के मेल या मैसेज को ओपन करके उसमें दिए गए लिंक पर क्लिक ना करें। इसके अलावा मोबाइल पर किसी ऐप को डाउनलोड करने से पहले ऐप में गैर जरूरी एक्सेस डिसेबल कर दें। 2 मेल आईडी रखें। बैंक कम्युनिकेशन वाले आईडी को मोबाइल से कनेक्ट ना करें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत के प्याज एक्सपोर्ट पर रोक लगाने से बांग्लादेश हुआ परेशान। एक दिन में ही दोगुने हुए दाम। जी हां, भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश ने बिना किसी सूचना के प्याज के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगाने के फैसले पर गहरी चिंता जताई है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने ढाका स्थित भारत के उच्च आयोग के माध्यम से भेजे पत्र में कहा है कि भारत सरकार द्वारा अचानक की गई घोषणा से 2 मित्र देशों के बीच 2019 और 20 में हुई चर्चाओं और इस दौरान बनी आपसी समझ को कमजोर किया गया है। आपको बता दें कि भारत सरकार ने सोमवार को घरेलू बाजार में प्याज की उपलब्धता बढ़ाने और कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए प्याज की सभी किस्मों के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया था। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अमेरिका का दावा, आयोडीन से 15 सेकंड में दूर भागेगा वायरस। जी हां, अमेरिका में हुए एक ताजा शोध में दावा किया जा रहा है कि अगर लोग आयोडीन से अपने नाक और मुंह को धोते हैं तो वो कोरोना वायरस से बच सकते हैं। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ कनेक्टिकट स्कूल ऑफ मेडिसिन की रिसर्च में ये पाया गया है कि अगर लोग अपनी नाक को आयोडीन के साथ धोते हैं तो इसमें कोरोना वायरस के संक्रमण की आशंका कम हो जाती है। रिसर्चर ने लैब में कोरोना वायरस के एक नमूने पर 3 अलग अलग सांद्रता के एंटीसेप्टिक पोविडोन आयोडीन के सॉल्यूशन डाले, जिसके बाद उन्होंने पाया कि 0.5% सांद्रता वाले पोविडोन आयोडीन के सॉल्यूशन को कोरोना वायरस को निष्क्रिय करने में केवल 15 सेकंड लगे हैं। इसके बाद शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि अगर नाक और मुंह को आयोडीन से धोया जाता है तो इससे कोरोना संक्रमण से बचा जा सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ऑनलाइन क्लास की दिक्कत दूर, स्कूलों को गरीब बच्चों को देने होंगे गैजेट और इंटरनेट। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया आदेश। जी हां, दिल्ली हाईकोर्ट ने कोरोना संकट के दौरान गरीब बच्चों को ऑनलाइन क्लास में हो रही दिक्कतों को देखते हुए आज एक बड़ा बेहद अहम आदेश दिया है। कोर्ट ने सरकारी वित्त पोषण रहित सभी निजी और सरकारी स्कूलों को ऑनलाइन कक्षाओं के लिए गरीब बच्चों को गैजेट्स और इंटरनेट कनेक्शन देने का आदेश दिया है। जानकारी के मुताबिक हाईकोर्ट ने अपने आदेश में सरकारी वित्त पोषण रहित निजी स्कूलों और सरकारी स्कूलों जैसे केंद्रीय विद्यालय को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और वंचित वर्ग के छात्रों को अच्छी इंटरनेट स्पीड के साथ साथ गैजेट देने की कहा है ताकि इन्हें भी ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त हो सके। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि ऐसे गैजेट्स और डिजिटल उपकरण के साथ साथ इंटरनेट पैकेज की लागत भी ट्यूशन फीस का हिस्सा नहीं होगी। ये उपकरण EWS और वंचित वर्ग के छात्रों को निजी गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों और सरकारी स्कूलों द्वारा मुफ्त प्रदान किए जाने चाहिए। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।